सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में चल रही योजनाओं की लगातार समीक्षा कर रहे हैं और ऐसे में सहारनपुर और कई दूसरी जगह चाहे जैसे कि अयोध्या मंडल, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर योगी सरकार की समीक्षा बैठकें जिस मुद्दों को लेकर चल रही। फिलहाल आपको बता रहे सहारनपुर मंडल की समीक्षा है, कल अयोध्या मंडल की बैठक होगी, समीक्षा होगी और आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा होगी। तो योगी सरकार की समीक्षा बैठकें चल रही हैं और कोशिश ये है कि जो तमाम योजनाएं सरकार की हैं वो सही समय पर सही तरीके से और सही लोगों तक समय तक पहुंचाए। तो ऐसे में इसकी ही इन तमाम योजनाओं की समीक्षा बैठकें चल रही हैं और सहारनपुर मंडल की समीक्षा, इसके अलावा कल अयोध्या मंडल की समीक्षा होगी, आज चित्रकूट मंडल की और समीक्षा होनी है। तो ये समीक्षा बैठकें लगातार योगी सरकार की चल रही हैं। तो योगी सरकार की समीक्षा बैठक है आज और सहारनपुर अयोध्या के बाद चित्रकूट मंडल की समीक्षा है। सहारनपुर मंडल, कल अयोध्या मंडल और आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा चल रही है। तो भैया आपको बता दें कि आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक करेंगे। आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जो अभी अपडेट है उसके मुताबिक विकास योजनाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ये मीटिंग करेंगे जिसमें समीक्षा करेंगे। समीक्षा मीटिंग में अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा बैठक होगी। आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा मीटिंग में अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। तो शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की जाएगी। आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो शाम 6 बजे का समय होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। विकास योजनाओं को लेकर कई ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिनको लेकर समीक्षा बैठक होनी है। समीक्षा मीटिंग में अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे जिनके साथ चर्चा की जाएगी। तो विकास की योजनाओं को लेकर यह समीक्षा बैठक का आज समय रहेगा जब तमाम जो विकास की योजनाएं चल रही हैं चित्रकूट को लेकर उन सभी की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये समीक्षा बैठक होगी चित्रकूट मंडल की। तो तमाम चित्रकूट मंडल के अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल रहेंगे। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर। वाजपेयी, आज चित्रकूट मंडल की बैठक में जो विकास योजनाएं हैं उनको लेकर समीक्षा करते नजर आएंगे, क्या कुछ खास रह सकता है इन बैठकों में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के सभी मंडल की समीक्षा कर रहे हैं, जिस क्रम में पहले दिन सहारनपुर मंडल की समीक्षा थी, कल जहां अयोध्या मंडल की समीक्षा थी, वहीं आज चित्रकूट मंडल की समीक्षा। अगर हम चित्रकूट मंडल की बात करें तो कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की, साथ ही साथ केंद्र सरकार के सहयोग से भी इन क्षेत्रों में चल रही हैं। खासतौर पर जो चित्रकूट धाम मंडल है उसके जो आसपास के जो भी जिले हैं, ज्यादातर जिले बुंदेलखंड इलाके के हैं। तो इन बुंदेलखंड इलाके में जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं उन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। जो कार्य अभी तक पूरे हुए हैं उसका फीडबैक लेंगे, साथ ही साथ आगे का दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। और साथ ही साथ जो कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश भर में लगातार अभियान चला रही है, संचारी रोग का अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, जिसमें कमिश्नर और साथ ही साथ चित्रकूट धाम मंडल के सभी जिलाधिकारी, उसके अलावा सीडीओ और सीएमओ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। खासतौर पर अगर हम चित्रकूट धाम मंडल की बात करें तो वो एक धर्म नगरी है और जहां लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर जो धर्म नगरी हैं, जो कहीं न कहीं पौराणिक महत्व से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अयोध्या हो,
या फिर मथुरा हो या वाराणसी हो या इलाहाबाद हो या फिर चित्रकूट हो, वहां पर जो भी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग की तरफ से लगातार विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, उसका फीडबैक लेंगे और आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें चित्रकूट धाम मंडल, वहां पर लगातार डिफेंस कॉरिडोर और बाकी जो चीजें हैं उस मंडल में काम चल रहा है। एक्सप्रेस वे को बनाने को लेकर अगर हम कहें तो 10% से ज्यादा काम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पूरा भी हो चुका है, जो प्रथम चरण का काम है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर फीडबैक लेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वहां पर डिफेंस कॉरिडोर का काम होना है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए जो काम कर रही है उसका फीडबैक सीएम योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। तो ये शाम 6 बजे से होगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारी, अपर मुख्य सचिव गृह, क्योंकि अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के पास अवनीश अवस्थी ही यूपी के सीईओ भी हैं, तो वो भी मौजूद रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ फीडबैक लेंगे। उसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो हम कहें चित्रकूट धाम मंडल की महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जो डिफेंस कॉरिडोर है वो बुंदेलखंड इलाके से शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज शाम को सीएम योगी वाजपेयी आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो अयोध्या से यह खबर है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा गया अब नक्शा और महामंत्री चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को यह नक्शा सौंपा गया। 2 सितंबर को विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक में पास हुआ था यह नक्शा और ट्रस्ट ने 2,11,33,184 रुपए का डेवलपमेंट भुगतान किया है। ऐसे में अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ट्रस्ट के सदस्यों को स्वीकृत नक्शे की कॉपी सौंप दी है। तो ऐसे में जो प्राधिकरण की तरफ से और ट्रस्ट के सदस्यों की तरफ से जो स्वीकृत है, अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से जो स्वीकृत नक्शा है यानी कि अप्रूव्ड नक्शा जो है वो सदस्यों को, ट्रस्ट के सदस्यों को सौंप दिया है। ऐसे में जो अब प्राधिकरण की तरफ से नक्शे को पास कराने की एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया। वाजपेयी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वाजपेयी, नक्शा अप्रूव हो चुका है अथॉरिटी से और वो नक्शा भी जो अप्रूव्ड है वो सौंप दिया गया, यानी कि उसी के मुताबिक अब कंस्ट्रक्शन होगा और बहुत जल्द होगा। अब किस तरीके की खबरें आ रही है ट्रस्ट की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम बात करें लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है लगातार पूरी तरीके से काम कर रहा है। जहां तक नक्शे की बात है तो हर जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हर उस श्रेणी में इस काम को स्टेप बाय स्टेप पूरा किया जा रहा है और कोशिश की जा रही कहीं कोई ऐसी कोर कसर ना छोड़ी जाए जिसमें राम मंदिर, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी रहे। साथ ही साथ अयोध्या में विभिन्न क्षेत्रों का विकास होना है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो नक्शा ट्रस्ट की तरफ से तैयार किया गया था उसको प्राधिकरण ने पास कर दिया है और जो शुल्क होता है वो शुल्क भी जमा करा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब कोशिश यही है कि बिना किसी रुकावट के जिस हिसाब से नक्शा प्रस्तुत किया गया है उस नक्शे के आधार पर निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो और जो कानूनी जो यानी कि वाजपेयी, जो प्राधिकरण की प्रक्रियाएं होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन से पहले अथॉरिटी के अप्रूव लेना होता है, अथॉरिटी को फीस देनी होती है, इसके अलावा जो प्रक्रिया होती है यानी कि वो सारी पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है और बाकी जो कानूनी दांव पेच होते हैं, कानूनी जो प्रक्रियाएं होती है वो पूरी हो गई है, इस तरीके से मान लिया जाए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट है वो भी जारी कर दिया था, चाहे वो राम मंदिर निर्माण को लेकर हो या बाकी जो विकास जो अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसका बजट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी और संबंधित कमिश्नर को कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, जहां अयोध्या के एक जो पूरा लेआउट तैयार किया गया था उसका ब्लूप्रिंट भी कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखा था और विभिन्न दिशा निर्देश अयोध्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। साथ ही साथ अयोध्या मंडल के जो आसपास के जिले हैं उनके जिलाधिकारी इस बैठक में थे। तो किस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए उसके निर्देश कल। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सुल्तानपुर डीएमसी इंदुमती पर विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लंबुआ विधायक की शिकायत पर मामले की जांच के आदेश दिए गए। कोविड-19 की खरीद में विधायक के आरोप पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के निर्देश दिए गए। कोविड-19 सर्वेक्षण किट 2800 के स्थान पर 9,950 रुपए में खरीदने का आरोप है। लंबुआ एमएलए देवमणि की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को जांच के आदेश दिए गए। फिलहाल आपको बता दें कि सुल्तानपुर डीएमसी इंदुमती पर विधायक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लंबुआ विधायक की शिकायत पर मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश दिए गए। कोविड-19 की खरीद में विधायक के आरोपों पर मुख्यमंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री ने सीधे जांच बिठाई है। कोविड-19 सर्वेक्षण किट 2800 रुपए की जगह 9,950 रुपए में खरीदने के आरोप लगे हैं। फिलहाल लंबुआ एमएलए की तरफ से ये आरोप लगाए गए और इसी पर
जांच बिठा दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि लंबुआ विधायक की शिकायत पर मामले की जांच की जा रही है। सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच बिठाई गई है। कोविड-19 की खरीद में विधायक के आरोप पर मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के निर्देश दे दिए गए। कोविड-19 सर्वेक्षण किट 2800 के स्थान पर 9,950 रुपए में खरीदने का आरोप लगा है। लंबुआ एमएलए देवमणि की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को जांच के आदेश मिले हैं। तो सुल्तानपुर डीएमसी इंदुमती पर यह आरोप लगाए गए। लंबुआ विधायक की शिकायत पर यह मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि कोविड-19 सर्वेक्षण के लिए किट खरीदी गई थी और उस किट के जो दाम था वो 2800 रुपए था, लेकिन आरोप यह है कि डीएम साहिबा सी इंदुमती की तरफ से इस किट को 9,950 रुपए में खरीदा गया। यही एक भ्रष्टाचार के वित्तीय अनियमितता के आरोप इनके ऊपर लगे, जिसके बाद जब लंबुआ एमएलए की तरफ से शिकायत दर्ज की गई तो ये जांच मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बैठा दी गई है। हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वाजपेयी, एक गंभीर आरोप लगा है, लंबुआ के विधायक थे जिन्होंने आरोप सी इंदुमती पर लगाया और उसके बाद जांच बैठी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो कोविड-19 सर्वेक्षण किट है वो खरीदी जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जाएं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायतों को ये काम दिया गया था, जिसमें ये किट 2800 रुपए की सरकार की तरफ से निर्धारित की गई थी कि सभी ग्राम पंचायतों में दी जानी है, जो कि जिलाधिकारी के माध्यम से जानी थी। जिसमें लंबुआ के जो विधायक हैं उन्होंने शिकायत की है मुख्यमंत्री कार्यालय में, जिसमें उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो 2800 रुपए की किट थी उसको 9,950 रुपए की ग्राम प्रधानों को दी गई। साथ ही साथ वहां पर जो फर्म ये किट उपलब्ध करा रही थी उस किट ने डोंगल लगाकर जो है पूरे जो भी किट उन्होंने दी उसको 9,950 के हिसाब से भुगतान करा लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए तत्काल मामले की जांच अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को सौंप दी है और जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच कर आख्या मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तो अब निश्चित है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी जो परेशानी जरूर थी, क्योंकि अब विपक्ष भी लगातार हमला कर रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने भी ट्वीट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार पर इस सुल्तानपुर के मामले में निशाना साधा था। तो अब निश्चित है कि जब जांच होगी और जो चीजें हैं चूंकि ऑनलाइन भुगतान हुआ है, तो अगर 9,950 रुपए का भुगतान जो है निजी फर्म को किया गया होगा किसके बदले, तो निश्चित तौर पर जब ये रिपोर्ट आएगी तो हमको सुल्तानपुर में जरूर कार्रवाई होती हुई दिखेगी, क्योंकि पूरा मामला डीएम की निगरानी में होता है, इसलिए सीधे तौर पर ये आरोप डीएम की इंदुमती पर लग रहे हैं। हालांकि अपर मुख्य सचिव पंचायती राज की तरफ से पूरे मामले की जांच की जा रही है, तो जब जांच रिपोर्ट आएगी तो ये बहुत सारी चीजें साफ हो सकेंगी कि जो ये आरोप विधायक की तरफ से लगाए गए उनमें कितनी सच्चाई है, और अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई डीएम सुल्तानपुर के साथ उन संबंधित अधिकारियों पर भी होगी जो इस खरीद में शामिल थे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर सुल्तानपुर कोविड किट खरीद मामले से जुड़ी हुई, जहां पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर बोला हमला, ऑनलाइन ऑक्सीमीटर 800 रुपए में, थर्मोमीटर की कीमत 1800 रुपए में, डीएम ने 9,950 रुपए में कोविड किट क्यों खरीदी है, ये बड़ा सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया और सीधे तौर पर आवाज बुलंद करते हुए पूछा गया, तो डीएम ने 9,950 रुपए में कोविड किट क्यों खरीदी है, इसका जवाब देना चाहिए और यह सवाल पूछ लिया गया। सियासत फिलहाल शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा, योगी जी कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन खरीदने पर भी ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपए, थर्मोमीटर की कीमत 1800 रुपए है, तो डीएम सुल्तानपुर 9,950 रुपए में कोविड सर्वे किट क्यों खरीद रही है, किसके कितनी दलाली किसने इसमें खाई है। कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार शमशान में दलाली की सामान है, ये सीधे तौर पर सवाल सांसद संजय सिंह की तरफ से पूछा गया है और अब सियासत इस मामले में शुरू हो चुकी है। अब खबर भदोही से, जहां पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर प्रशासन का शिकंजा, कारोबारी बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जारी किया वारंट और विधायक के रिश्तेदार ने विधायक पत्नी और बेटे पर दर्ज कराया था केस। मकान और कंपनी कब्जा करने समेत कई लगाए थे अन्य आरोप और चित्रकूट जेल में बंद हैं विधायक विजय मिश्रा। विधायक का बेटा और पत्नी चल रहे हैं फरार। एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा को अग्रिम जमानत याचिका खारिज। प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट से खारिज हुई अग्रिम जमानत याचिका। तो बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ जारी हुआ एनबीडब्ल्यू और आपको बता रहे कि एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा की अग्रिम जमानत भी
खारिज हो गई है। राकेश सिंह संवाददाता भदोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बेटे विष्णु मिश्रा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया है, अभी क्या कुछ हलचल वहां पर है, किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, जैसा कि बता दें, प्रशासन इसमें लगी हुई है। बाहुबली विधायक की जो कार्यवाही जिसमें मिश्र है उनके खिलाफ जारी हुआ जमानत वारंट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने निर्गत किया है वारंट। और बता दें कि विधायक के रिश्तेदार विधायक जो एमएलसी पत्नी है उनके खिलाफ उनके ऊपर दर्ज कराया जाए मुकदमा। ये इनके जो मकान की कंपनी कब्जा करने के समेत लगाए गए कई अन्य आरोप। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर कन्नौज से है, जहां पर आज शहीद वीरपाल सिंह का अंतिम संस्कार होगा। गांव भिग्गीपुरवा के अंदर शहीद के अंतिम संस्कार करने के लिए भीड़ जुटी है और उनकी अंतिम यात्रा के लिए भीड़ जुटी है। शहीद का पार्थिव शरीर देखकर घर में कोहराम मचा है। शहीद के अंत्येष्टि कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक भी मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा और डीएम एसपी भी मौजूद रहे। 2 सितंबर को कश्मीर के सुंदरी वन के अंदर पाक बॉर्डर पर शहीद हो गए थे और शहीद का आज पार्थिव शरीर उनके गांव उनके घर पहुंचा, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पार्थिव शरीर पहुंचने के दौरान ही वहां पर उनके परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल कश्मीर के सुंदरवन के अंदर आतंकियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे तो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इन पे हमला किया और ये पैर फिसलने के कारण ये नीचे गिर कर इनकी मृत्यु हुई 10 नवंबर 1995 में। इनकी तो पहले पोस्टिंग अहमदाबाद से हुई है। जम्मू कश्मीर में 2-3 साल को हो गया लगातार। खबर गोंडा से है, जहां पर नगर पालिका का दावा सिर्फ दिखावा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में लगा गंदगी का अंबार, जल भराव, कीचड़ और गंदगी से जूझ रहे हैं लोग। दर्जनों शिकायतों के बाद समस्या बरकरार है। सब कुछ जानकर भी जिम्मेदार बने अनजान। गंदगी दे रही है गंभीर बीमारियों को न्योता और बीजेपी जिला अध्यक्ष भी कर चुके हैं मामले की शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। ऐसे में मोहल्ले के 100 परिवारों का जीना मुहाल हुआ। एलबीएस कॉलेज छात्रावास के पीछे गंदगी का अंबार लगा है। गंदगी दे रही गंभीर बीमारियों को न्योता और ऐसे में सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी कर चुके हैं मामले की शिकायत। संवाददाता कादिर अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कादिर, गोंडा की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, कोरोना काल में ऐसी तस्वीर होना और ऐसी तस्वीर दिखाई देना कई सवाल खड़े कर देती है। कादिर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी कादिर, जिस तरह की तस्वीरें गोंडा की आई हैं, जिसमें नगर निगम नगर पालिका की बड़ी लापरवाही नजर आती है कि गंदगी का अंबार है, जगह जगह पानी भरा है। गोंडा की अगर बात करें तो स्वच्छता के पायदान पे, जहाँ सबसे पिछले पायदान पे था गोंडा, उसके बाद में स्वच्छता के पायदान से कुछ तो ऊपर उठा गोंडा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की तस्वीरें लगातार जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, जगह जगह जल भराव है और गंदगी का अंबार लगा है और लोग सालों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका इस तरीके से लापरवाह बना हुआ है कि ना तो यहाँ से नाली पटी हुई इसकी सफाई करा रहा है, ना तो जल निकासी हो रही है। तो शहर में पूरी जगह जगह पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन नगर पालिका है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। खबर गोंडा से ही है, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। थाने में शिकायत से नाराज पक्ष ने की मारपीट और 2 पक्षों की मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 पक्षों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खोडौरे थाना क्षेत्र का खोरैया कई की यह घटना है, जिसमें यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन ये रास्ते का विवाद था जो खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ। उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद खूब जमकर लाठी डंडे यहां पर चले। कादिर अंसारी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। कादिर, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, क्या हकीकत है इस तस्वीर की? रास्ते के विवाद में आए दिन देखा जा रहा है, कहीं जमीनी विवाद होता है, कहीं रास्ते को लेकर के विवाद हो जाता है। एक पक्ष ने यहाँ पे शिकायत की थी थाने पे, लेकिन थाने पे शिकायत नहीं हुआ। एक पक्ष जिसने शिकायत की तो दूसरा पक्ष जो है नाराज दिखा। उसके बाद में गांव में जाकर रोड पर ही जो है खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहाँ पे बच्चे हों, बूढ़े हों और जवान हो, सभी जो है रोड पे जमकर मारपीट की। उसके बाद में एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये खोराड़े थाने की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अगर मामला संज्ञान में आया था तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसके बाद से ये कोई घटना न घटित होती। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वहीं यूपी एमआरसीएल ने आज शुरू किया मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल और यात्रियों के लिए 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। साप्ताहिक बंदी के दिन भी चलता रहेगा मेट्रो ट्रेनों का ट्रायल। कोरोना के खतरे को देखते हुए यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश तैयार। ट्रेनों का संचालन शुरू करने पर कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन होगा। गाइडलाइन पालन कराने के लिए सुरक्षा गार्ड्स की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। 5 सितंबर को यूपी एमआरसीएल मनाता है मेट्रो दिवस और ट्रायल में करीब 20 मेट्रो ट्रेनों की फंक्शनिंग का भी परीक्षण किया जाएगा। कोरोना के काल में नए मानकों का भी परीक्षण होगा। यूपी एमआरसीएल का प्रयास है कि कोरोना के दौर में मेट्रो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, लखनऊ में मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है और 7 सितंबर के आसपास से ये पूरा संचालन भी शुरू हो जाएगा। किस तरीके की गाइडलाइंस बनाई गई हैं? देखिए तुषार, बिल्कुल अगर हम बात करें मेट्रो के संचालन को लेकर, तो जब से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का संकट काल शुरू हुआ था, सारी चीजों को बंद किया गया था। उसी दौरान मेट्रो के संचालन को भी पूरी तरीके से रोक दिया गया था। एक बार फिर से मेट्रो जो है अपनी पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। राजधानी वासियों को काफी उससे सुकून मिलने वाला, क्योंकि कोरोना की चलते जो गाइडलाइन स्वास्थ्य विभाग की है, सरकार की है, वो लगातार उसका पालन करने के लिए सरकार और पुलिस दोनों तत्पर है कि लोग कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। अगर हम मेट्रो के गाइडलाइन की बात करें तो उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी यात्री मेट्रो स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाएगा उसके पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, उसकी बॉडी को सैनिटाइज किया जाएगा, सैनिटाइज टनल बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा जिस भी यात्री का अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसको मेट्रो के अंदर यात्रा करने नहीं दिया जाएगा। तो जिसको लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो तमाम स्टेशनों की पड़ताल कर रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसका पालन कराया जाए, एडवाइजरी के पालन के साथ मेट्रो का संचालन कराया जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलेश।